एमपी में मनाए जा रहे गरीब कल्याण सप्ताह में आज शिवराज सिंह चौहान 63,000 किसान, पशुपालक और मछली पालन से जुड़े हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड देंगे। सबको साथ सबका विकास कार्यक्रम में सीएम के साथ सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया मौजूद रहेंगे। सीएम शिवराज सिंह आज शाम प्रदेश के किसानों के साथ संवाद करेंगे। किसानों के साथ शाम 7 बजे होने वाले संवाद में सीएम शिवराज कृषि विधेयक को लेकर भी चर्चा करेंगे। साथ ही किसान फसल बीमा की न्यूनतम राशि देने पर भी किसानों से बात होगी। राजधानी भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक आज होगी। सीएम शिवराज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रियों से चर्चा करेंगे। आज होने वाली बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। आज से शुरू होगी इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया। 151 कॉलेजों में 55,000 सीटों पर एडमिशन प्रोसेस। जेईई मेंस के आधार पर 3 अक्टूबर तक होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जबलपुर में बीजेपी युवा मोर्चा और पुलिस के बीच उस समय झड़प हो गई जब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के घर का घेराव करने जा रहे थे। युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता तैयब अली पेट्रोल पंप पर जमा हुए और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए विवेक तनखा के घर की ओर बढ़े। कार्यकर्ताओं के हाथों में विवेक तनखा के कुंभकर्ण के रूप में बनाए गए पोस्टर थे। साथ ही कार्यकर्ता ताली और थाली बजाते हुए घेराव करने के लिए बढ़ रहे थे। जब पुलिस ने उन्हें रोका तो युवा मोर्चा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। हालांकि समझाने के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया। बुरहानपुर में युवक कांग्रेस ने मंत्री अरविंद भदौरिया का पुतला जलाया। युवा कांग्रेस ने अरुण यादव के खिलाफ की गई टिप्पणी से नाराज होकर पुतला दहन किया। इस दौरान पुतले के लिए पुलिस और युवक कांग्रेस में झड़प हो गई। कार्यकर्ता सड़क पर जलता पुतला लेकर दौड़ता नजर आया। दरअसल युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव के खिलाफ टिप्पणी के विरोध में मंत्री अरविंद भदौरिया का पुतला दहन कर रहे थे, जबकि पुलिस वाले उनको ऐसा करने से रोक रहे थे। ऐसे में जैसे ही पुतले में आग लगी तो युवा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता 20 सड़क पर करीब 200 मीटर तक पुतला लेकर भागता नजर आया। बीजेपी और कांग्रेस नेता बार पलटवार के बीच भाषा की मर्यादा भूलते नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट और प्रियंका गांधी के एमपी में चुनाव प्रचार के सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जिंदा होकर आ जाएं तो भी कांग्रेस का कुछ नहीं होगा। वहीं कांग्रेस चुनाव कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने पलटवार करते हुए बीजेपी को रावण की संतान बता दिया। उन्होंने कहा बीजेपी का दंभ और घमंड रावण के घमंड की तरह है, इसलिए ये गोल रावण की संतान है। एमपी की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी पर आपत्तिजनक बयान देकर फंसे कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे ने अब सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी महिला का अपमान नहीं किया, लेकिन उनके बयान से अगर किसी को ठेस पहुंची है तो वो क्षमा मांगते हैं। मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने आदिवासियों को लेकर दिए अपने विवादित बयान को लेकर माफी मांग ली है। कहा वो हमेशा आदिवासियों के साथ खड़ी रही। सागर के सुर्खी में बीजेपी के संभावित प्रत्याशी और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के लिए राम के नाम पर वोट मांगने का मामला अब चुनाव आयोग पहुंच गया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की शिकायत की है। कांग्रेस ने धर्म के नाम पर वोट मांगने की शिकायत की है और साथ ही मंत्री को पद से हटाए जाने की मांग की है। वहीं बीजेपी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बचाव में उतर आई है। बीजेपी का कहना है कि अभी कोई चुनाव आचार संहिता नहीं लगी है, फिर भी कांग्रेस भ्रम फैला रही है। इंदौर में जानवरों पर चुनाव चिन्ह बनाकर प्रचार करने के मामले में चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। पिछले दिनों सांबेर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के समर्थन में एक बैल पर पार्टी का चुनाव चिन्ह की पेंटिंग वाली तस्वीर वायरल हुई थी। शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने पूरे मामले का संज्ञान लिया। चुनाव आयोग ने इंदौर कलेक्टर को पत्र लिखकर मामले की जांच कर जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही में खंडवा से विधायक राम दांगोरे ऑनलाइन शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस विधायक हनी सिंह बघेल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हनी सिंह बघेल जनजातीय समुदाय को हिंदू धर्म से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हनी सिंह बघेल उन संगठनों के बारे में कुछ नहीं बोलते जो धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रहे हैं। विधायक ने कहा कि जिन लोगों ने मूल धर्म छोड़कर अन्य धर्म अपनाया उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। आगामी विधानसभा में इसको लेकर विधेयक लाना चाहिए। एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल पर सरकार सख्त। सरकार ने कर्मचारियों को बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू की। संघ के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत कुमार समेत कई कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसके साथ ही अलग अलग जिलों में एफआईआर कराने के भी आदेश जारी किए गए हैं। वहीं कार्रवाई के विरोध में हड़ताली कर्मचारी सामूहिक इस्तीफा देने की तैयारी में। बलरामपुर में 270 एकड़ शासकीय भूमि में फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विधायक प्रतिनिधि व्यास मुनि यादव को गिरफ्तार कर लिया है।
बताया जा रहा है कि इंद्रपुर गांव में फर्जीवाड़ा कर शासकीय भूमि को एक निजी कंपनी को बेच दिया गया था। ऐसे में रामानुजगंज ने कार्रवाई करते हुए विधायक बृहस्पति सिंह के विधायक प्रतिनिधि को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ में कल कोरोना के 1998 नए मरीज मिले, जिसके बाद से कोरोना के एक्टिव केस 37,927। वहीं कुल मरीजों की संख्या 88,181 पर पहुंच गई। सबसे ज्यादा रायपुर से 489 मरीज मिले। प्रदेश में कल कोरोना की वजह से 13 लोगों की मौत हुई। अब तक 690 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राहत की बात यह है कि कल 1,239 मरीज ठीक हुए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राजधानी रायपुर में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस ने लोगों से लॉकडाउन का पालन कराने के लिए फ्लैग मार्च भी निकाला। इस दौरान बेवजह सड़कों पर निकले लोगों को समझाइश दी गई। मध्य प्रदेश में कल रिकॉर्ड तोड़ 2,523 कोरोना के नए मरीज मिले, जिसके बाद से प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 22,542 और कुल केस 1,08,167 पर पहुंच गए। नए मरीजों की बात करें तो इंदौर में 419, जबलपुर में 251, भोपाल में 248 और ग्वालियर में 220 नए मरीज मिले। प्रदेश में कल कोरोना से 37 लोगों की मौत हुई। राहत की बात यह है कि कल 2,244 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे। छत्तीसगढ़ में प्रशासन ने नवरात्रों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रशासन ने दुर्गा पूजा पंडालों में 20 से ज्यादा लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी किया है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 54,87,000 के पार। कोरोना से अब तक 87,882 लोगों की मौत। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के करीब 87,000 मामले सामने आए। एक दिन में 1,130 लोगों की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,548 नए मामले। अब तक तकरीबन 2.5 लाख कोरोना के मरीज। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,738 नए केस, साथ ही 344 लोगों की हुई मौत। जगदलपुर से रायपुर और हैदराबाद के बीच हवाई सेवा शुरू की गई। कल जगदलपुर से 72 सीटर हवाई जहाज रायपुर पहुंचा, जिसका वाटर कैनन सैल्यूट कर और यात्रियों को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। सतना के चित्रकूट में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली 20 सड़क में पलट गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल भी हो गए, इनमें 7 की हालत नाजुक बनी हुई है। भोपाल में अपनी मासूम बच्ची को प्रेमी के चक्कर में तालाब में फेंकने वाली महिला और उसके प्रेमी को तलैया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 18 सितंबर को 9 माह की बच्ची का शव बड़े तालाब में शीतला माता मंदिर के पास तैरता हुआ मिला था। बीजापुर में डीआरजी जवानों से भरी बस हादसे का शिकार। बस उफनती नदी में बह गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में सभी जवान सुरक्षित। डीआरजी के ये जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे थे। पीएम मोदी ने यूएन के 75वें साल पर आयोजित विशेष सत्र को संबोधित किया। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अपनी बात रखी। संयुक्त राष्ट्र में बोले पीएम, हमने कोरोना की लड़ाई का जन आंदोलन बनाया, दुनिया को समझाया वसुधैव कुटुंबकम का भारतीय दर्शन। पीएम मोदी ने शांति के लिए यूएन पीस कीपिंग मिशन में शहीद होने वाले लोगों को किया नमन। पीएम बोले यूएन के प्रयासों से दुनिया में शांति का माहौल। लोकसभा में ध्वनि मत से पास हुआ महामारी संशोधन विधेयक। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने पर 5 साल जेल की सजा का प्रावधान राज्यसभा से पहले ही पास हो चुका है बिल। कृषि विधेयक के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान किया। रबी की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला केंद्रीय कैबिनेट में लिया गया, जिसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। गेहूं के समर्थन मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि का ऐलान किया गया है। गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5100 रुपए और इसके अलावा 225 रुपए की बढ़ोतरी प्रति क्विंटल हुई। कृषि बिल पर मंत्री कमल पटेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, पीएम ने खेती को लाभ का धंधा बनाया। अब गांव में किसान खेती के साथ साथ उद्योग भी लगा पाएंगे। न मंडी बंद होगी, न एमएसपी पर खरीदी। उन्होंने कहा कि बिचौलियों को खत्म करने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाला कानून है। कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट के प्रचार करने पर कमल पटेल ने बोला कि किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मर्यादा तोड़ने वाले 8 विपक्षी सांसदों की निलंबन के बाद धरना पॉलिटिक्स। संसद परिसर में ही डाला डेरा, धरना रात में भी जारी रहा। 2 अक्टूबर को कृषि बिल पर धरना देगी कांग्रेस। 10 अक्टूबर को होगा बड़ा आंदोलन। ट्वीट के जरिए एक बार फिर मोदी सरकार पर राहुल का निशाना। कहा, अपने कुशासन और गलत नीतियों के लिए जनता और भगवान को दोषी ठहराना बंद करे सरकार।
कृषि बिल के विरोध में पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की तरफ से पंजाब बंद का ऐलान। 25 सितंबर को बुलाया जाएगा बंद। जत्थेबंदियों के बंद को पंजाब की प्राइवेट बस ट्रांसपोर्ट यूनियन का समर्थन। पंजाब में 25 तारीख को नहीं चलेगी कोई भी प्राइवेट बस। मोल्डो में चीन के विस्तारवाद पर भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक। 10 घंटे चली कोर कमांडर स्तर की बैठक। आज फिर होगी बातचीत। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में चीन ने पेंगोंग लेक से पीछे हटने से किया मना। भारत का रुख स्पष्ट, 2020 से पहले की स्थिति हो बाहर। चीन से तनाव के बीच एलएसी पर राफेल की दहाड़। पहली बार सीमा पर राफेल के उड़ान का वीडियो आया सामने। चीन की हर चाल पर है सेना की नजर। राफेल को जल्द उड़ाएंगी महिला फाइटर पायलट। भारतीय वायुसेना की गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन में होंगी शामिल। नौसेना के इतिहास में सब लेफ्टिनेंट कुमुद्दनी और रीति सिंह बनाएंगी नया इतिहास। पहली बार युद्धपोत के चालक दल में शामिल होंगी 2 महिला अफसर। पूर्वी लद्दाख में सेना के साथ निगहबानी करेंगे बैक्ट्रियन ऊंट। डीबीओ और डेपसांग जैसे ठंडे इलाकों में तैनात। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 में से 4 सदस्यों ने भारत की स्थायी सदस्यता का किया समर्थन। सरकार ने लोकसभा में दी जानकारी। दिल्ली दंगों पर स्पेशल सेल की चार्जशीट में खुलासा। 16 और 17 फरवरी 2020 की रात हुई थी बैठक। शाहदरा, चांदबाग, जाफराबाद के लिए बनी थी खास रणनीति। दिल्ली हिंसा मामले में 15 आरोपियों की हुई कड़कड़डूमा कोर्ट में पेशी। 3 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी उमर खालिद की याचिका खारिज। पुलिस कस्टडी के दौरान परिजनों से मिलने की मांगी थी अनुमति। जेएनयू में स्वामी विवेकानंद के नाम का साइन बोर्ड टूटा मिला। एबीवीपी ने की जांच और कार्रवाई की मांग। कोर्ट ने वेतन संबंधी शिक्षकों की याचिका को हाई कोर्ट ने जनहित याचिका में बदला। डीयू के 12 कॉलेजों के शिक्षकों ने दी थी याचिका। दिल्ली में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 23 और 24 सितंबर को दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार। सोमवार रात अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पायल घोष मुंबई के ओशिवारा थाना पहुंची। वकील नीति सातपुते भी साथ रही मौजूद। थाने में महिला पुलिस अधिकारी नहीं होने के कारण पायल की शिकायत नहीं हो पाई। आज फिर जाएंगी ओशिवारा पुलिस स्टेशन। ड्रग्स केस में जया साहा से पूछताछ में आज दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा का नाम। एनसीबी ने करिश्मा को पूछताछ के लिए भेजा समन। दीपिका पादुकोण और करिश्मा के बीच ड्रग्स चैट की डिटेल आई सामने। माल, हैश बीट जैसे ड्रग्स को लेकर बातचीत। जया साहा से एनसीबी गेस्ट हाउस में हुई पूछताछ। आज फिर जया शाह और श्रुति मोदी से होगी पूछताछ। बॉलीवुड ड्रग्स मामले में नया खुलासा। सूत्रों का दावा, एनसीबी की जांच दायरे में श्रद्धा कपूर और नम्रता शिरोडकर के भी चैट। ड्रग्स केस में सारा अली खान, श्रद्धा कपूर समेत 4 एक्ट्रेस से होगी पूछताछ। पूछताछ के लिए एनसीबी भेजेगी समन। रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती की फिर रिमांड मांगेगी एनसीबी। आज अदालत में रिमांड के लिए एनसीबी करेगी अपील। इस साल अप्रैल से लेकर अगस्त तक चीन से आया 27.63% घटा। कोरोना और सीमा पर तनाव के बाद सरकार के फैसलों का असर। सोने चांदी में भारी गिरावट। मैक्स पर सोना 1000 रुपए से ज्यादा प्रति 10 ग्राम और चांदी 3300 रुपए प्रति किलो लुढ़की। टाटा ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल नेक्सन का एक लिमिटेड पीरियड सब्सक्रिप्शन ऑफर किया लॉन्च। 30 नवंबर तक केवल 100 गाड़ियों पर ऑफर। आरसीबी ने अपने पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रन से हराया। युजवेंद्र चहल की फिरकी में फंसी हैदराबाद की टीम। कोमोलिका ने छोड़ा कसौटी जिंदगी शो। इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, हमारे बनाए गए रिश्ते स्थायी हैं। करिश्मा कपूर ने श्रीदेवी संग के काम को याद करते हुए लिखी इमोशनल पोस्ट। नेहा कक्कड़ और सन्नी कौशल के नए गाने तारों के शहर की रोमांटिक केमिस्ट्री ने मचाया धमाल। मैक्सिको में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। अर्थव्यवस्था और कोरोना संक्रमण को रोकने में नाकामी के चलते राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में प्रदर्शनकारियों का हंगामा। साल 2030 तक नेट कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने की मांग।